तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये रिपीट हुआ है इससे पहले के TRE 3 से पहले वाले एग्ज़ाम में भी आया था और TRE 3 में भी आ गया। मुझे कैसे पता चला कि TRE 3 से पहले वाले, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करा ही रहा हूँ ना, 1 2 3 सभी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और इस वाला क्वेश्चन को स्पेशल मैंने इस वजह से भी कहा क्योंकि इस तरह ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो अपलोडेड है ना, तो जब कोई एग्ज़ाम दे के आया था तो उसने कमेंट करके मुझे इसी वाले वीडियो पे, इस जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन वाले वीडियो पे कमेंट करके बताया था कि भाई तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में आया था। तो मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और वो उसने ये भी बोला कि मैंने तो देखते ही 5 पे टिक कर दिया। तो मुझे अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं लोगों के काम आ रहा है। तो काम आ रहा है तो एक बार ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि 2 बार रहेगा तो हो सकता है ज़्यादा लोगों के काम आ जाए, बाकी TRE 3 वाले प्लेलिस्ट में मिल जाए, इस वजह से बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान है क्या? ठीक है, मान तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि 5 होगा। सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले माध्य समझते हैं कि माध्य क्या होता है। तो माध्य क्या होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। यह है हमारा माध्य का छोटा सा फॉर्मूला, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, जिसको हम लोग माध्य भी कहते हैं और साथ में एक और चीज़ कहते हैं औसत भी कहते हैं। औसत भी इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं माध्य औसत का फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन अब थोड़ा सा और आसान बनाते हैं इसको। जैसे कहने का मतलब कि जैसे मुझे पूछा गया कि 3 4 5 7 12 का माध्य क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 3 4 5 7 12 को जोड़ लेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे तो हमारा माध्य निकल के आएगा। यहाँ पे बोला गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य उतना है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? आपको पता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n+1/2। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। कैसे होता है ये आप एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि प्रथम एक प्राकृतिक संख्या के योग चाहिए, सिर्फ एक। तो प्रथम पहली प्राकृतिक संख्या यानी कि एक योगफल एक ही आना चाहिए। चलो तो n की जगह 1 रख के देखते हैं क्या होता है। तो 1 × 1 + 1 यानी कि 2/2 और कट के आ गया हमारा 1। तो प्रथम एक प्राकृतिक संख्या का योगफल 1 होगा क्योंकि वो अकेली है बेचारी, है ना। दूसरी चीज़, प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जानते हैं। तो प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? तो 1 और 2 हैं, तो योगफल हमारा 3 होना चाहिए। तो चलो n की जगह 2 रख के देखते हैं कि आता है कि नहीं 3। तो 2 × 2 और 1 3/2, 2 से 2 कट गया और आ गया हमारा 3, यानी कि यहाँ काम कर रहा है। एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लेके देखते हैं। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? तो 1 2 3 4 और 5 हैं। ऐसे जोड़ने पर हम देखते हैं कितना आता है। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 आता है। तो इधर से भी फॉर्मूले से भी 15 आना चाहिए। तो n की जगह पे हम 5 रख के देखते हैं। तो 5 × 5 और 1 6/2, 2 से 6 को काटा 3 यानी 5 × 15 आ गया। तो हम समझ गए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला ये है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जब हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है इतना है और इसी में योग में ही हम संख्याओं से भाग देंगे, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या होंगी? तो n संख्याएं होंगी क्योंकि n प्राकृतिक संख्या है, उनका योगफल है। तो n × n+1/2/n बराबर हमारा ये माध्य हो गया हमारा 3n/5 के, ये बराबर होगा। n से n हम डायरेक्ट काट देते हैं तो हमें मिलता है n+1/2 बराबर 3n/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5n+5 बराबर 6n। अब 5n को उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 6n - 5n बराबर 5। 6n में से 5n गया तो बचा n बराबर 5 और इस तरह से हमारा n का मान आया 5, जो कि ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले वीडियो में इस तरीके से नहीं बताया था, बाकी इस वीडियो में इस तरीके से बता दिया। कोई बात नहीं, अलग अलग तरीके हैं लेकिन सारे तरीके काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही और भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल वेट फॉर यू। जय हिंद।